नहीं जीता। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। तो एक और गेम वीक और एक और बार आर्सेनल ने जो अपनी लीड थी मैन सिटी के ऊपर उसको कट शॉर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन में आ गई आर्सेनल अपने कल रात के मुकाबले के बाद। साउथहैम्पटन से मैच था, साउथहैम्पटन बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई है। एंड देखो यार, साउथहैम्पटन वही टीम है जिसने सिटी को कैराबाओ कप से बाहर किया था। उसमें भी सिटी की कैजुअल अप्रोच के चक्कर में साउथहैम्पटन वो गेम निकाल के चली गई थी। और कल रात में भी अगर आर्सेनल ने वहाँ पर 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं तो उसके पीछे उनकी लेथर्जिकनेस और बहुत कैजुअलिटी के साथ जो गेम अप्रोच किया उनके प्लेयर्स ने, वो रीज़न है। गेम शुरू हो रहा है, आप पहले मिनट में अगर कंसीड कर रहे हो तो डेफिनेटली यार कि आपको सफ़र करना पड़ेगा फिर थ्रू आउट द गेम। एंड फिर उसके बाद अब अगले ही हाफ में जाने से पहले, मतलब आप 10 मिनट के अंदर एक और गोल कंसीड कर लेते हो और सेकेंड हाफ में जाकर आप तीसरा गोल कंसीड कर लेते हो। वो तो शुक्र हो कि ओडेगार्ड और साका ने आखिरी में जाकर इक्वलाइज कर दिया। और मैं सही बताऊं, जो आखिरी के 10 मिनट में फुटबॉल खेली आर्सेनल ने, अगर वो फुटबॉल वो सेकेंड हाफ के शुरू के 15-20 मिनट खेल जाते तो शायद गेम आर्सेनल जीत भी जाती। लेकिन मोमेंट ऑफ द मैच पता है क्या था? थॉमस पार्टे इन दी 90+8th मिनट, जहां पर आपको पता है कि आपने शॉट लिया, बॉल स्टैंड्स में गई और वहां पर वो फुल टाइम विसल बजा देगा। ही वॉज लिटरली इन नो पोजिशन व्हाटसोएवर शॉट लेने के, और वहां से गोल होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, बट ही वेंट फॉर द शॉट। और आप देख रहे हो यार, बाकी सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि बॉल जैसे ना तैसे करके बॉक्स के अंदर डाली जाए, किसी ना किसी का हेडर आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट थॉमस पार्टे हैज़ अदर इंटेंशंस। लेकिन यार कल गलती सबकी थी। आर्टेटा पे इतना ब्लेम डालूंगा नहीं मैं, क्योंकि आर्टेटा अब ऐसा तो बंदा है नहीं जो कि फील्ड पे जाकर रामजेल की गलतियों को कवर अप कर लेगा। अब वही चीज़ जो यूनाइटेड में हो रही है अभी लगातार मैचेस में, जितने भी बड़े मैचेस आते हैं, जब उनको लिव अप करनी होती है अपनी हाइप, सेम चीज़ आर्सेनल कर रही है। आप 3 लगातार गेम वीक में जाकर ड्रॉ खेल रहे हो, आपने 3 गेम के अंदर 7 गोल कंसीड किए हैं, 7 स्कोर भी किए हैं, लेकिन आपने 7 गोल कंसीड किए हैं। और कल रात में जब वो कैरेक्टर दिखाने की बारी थी, आप एक टाइटल विनिंग स्क्वाड से आ रहे हो। हीजूस और जिनचेंको दोनों का कल इतना ऑफ गेम था, बार बार हीजूस के पास बॉल आ रही थी, बार बार ही वॉज गोइंग डाउन, ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ पेनल्टी। लेकिन यार पेनल्टी के लिए भी थोड़ी अकल चलानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। नॉन एग्जिस्टेंट थी पूरी आर्सेनल की कल मिडफील्ड, कल पूरी आर्सेनल की फ्रंट लाइन। इट वॉज ओनली मार्टिनेली। सका फर्स्ट हाफ में काफ़ी ऑफ लग रहा था, सेकेंड हाफ में ही केम बैक टू लाइफ। लेकिन एक प्लेयर की मैं तारीफ करूंगा जिसने पूरे मैच में भाई अपना जो इंटेंसिटी लेवल था वो ड्रॉप नहीं किया, एंड दैट वाज मार्टिन ओडेगार्ड। ही प्लेड लाइक अ कैप्टन, वेयरिंग द आर्मबैंड, लीडिंग द टीम, एंड इवेंचुअली ही स्टार्टेड द कमबैक फॉर आर्सेनल। लेकिन बात वही है कि ये कमबैक से, ये ड्रॉ से ना आर्सेनल का भला हो रहा है और ना आपके मैनेजर का भला हो रहा है, ना स्क्वाड का भला हो रहा है। फैन बेस देखो, अब एक पॉइंट यहाँ पर ज़रूर कंसिडर करने वाला है कि जब सीज़न शुरू होने वाला था तब किसी ने भी, हम में से किसी ने भी आर्सेनल को प्रिडिक्ट नहीं किया था कि वो लीग जीत लेंगे या फिर लीग में compete भी करेंगे टॉप 2 पोजीशंस के लिए। एक अंडरवेलमिंग स्क्वाड के साथ आप आए, आपने सिटी के अगेंस्ट चैलेंज पुट किया और आप लगातार गेम जीतते गए। लेकिन वो जो डिसाइडिंग टाइम आता है ना, जब टीम को मेंटालिटी शो करनी होती है, कैरेक्टर शो करना होता है, वहाँ आप क्रम्बल कर गए। अब कल रात में ट्रॉसार्ड जब आया है, जब रीस नेल्सन आया, तब थोड़ी सी होप जगी क्योंकि बॉल थोड़ी बेटर प्रोग्रेस हो रही थी। एंड डेफिनेटली यार, अब आपके पास सलीबा नहीं है तो आप डिफेंस में स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन कोई भी अगर फैन कल का आर्सेनल का अगर कल का मैच देखकर ये बोलेगा कि रॉब होल्डिंग की गलती थी, भाई और एंटायर स्क्वाड वाज लेटिंग द क्लब डाउन, लेटिंग द फैन बेस डाउन, लेटिंग द मैनेजर डाउन। आप गेब्रियल के बारे में बात करो, गेब्रियल वाज नॉट गुड इनफ, थॉमस पार्टे वाज नॉट गुड इनफ, हीजूस वाज नॉट गुड इनफ, जिनचेंको जितना वो अच्छा है आपके अटैकिंग फेज में, लेकिन उतना ही वो खराब है आपके डिफेंसिव फेज में। वो जो तीसरा गोल आर्सेनल ने कंसीड किया सेट पीस पर, जिनी वॉज मार्किंग दैट प्लेयर बट जिनचेंको ने एफर्ट ही नहीं डाला। ही लॉस्ट हिज मार्कर एंड आर्सेनल 3-1, मतलब आर्सेनल 3-1 डाउन हो गई। अब आपका क्लब जो कि टाइटल चैलेंज कर रहा है, जो कि टाइटल में एक ऐसे पोजीशन पे खड़ा हुआ है जहाँ से अगर उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए तो वो वापस नहीं आ पाएंगे। उस टाइम पर अगर प्लेयर्स ये जो सीरियसनेस है वो ड्रॉप कर देंगे तो फिर आप जीतना नहीं डिजर्व करते या फिर आप जीत नहीं सकते इन प्लेयर्स के साथ या इस मेंटालिटी के साथ। अब यहाँ से आर्सेनल के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। दे हैव टू गो परफेक्ट टिल द एंड ऑफ द सीजन। उन्हें सिटी को कुछ ना कुछ करके लेकर देकर जैसे भी कर भाई, चाहे ओन गोल से जीतो चाहे जैसे भी जीतो, अगर टाइटल जीतना है आर्सेनल नीड्स टू डिफीट सिटी इन दर नेक्स्ट फिक्चर। और मैन सिटी एक ऐसी टीम है जो कि बहुत परफेक्ट है।
इस टाइम पे पूरी प्रीमियर लीग की टीम में जितनी भी आप काउंट करो उसमें सबसे परफेक्ट टीम एंड यूरोप की मोस्ट कंप्लीट टीम है मैन सिटी, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, इट इज़ द मोस्ट कंप्लीट टीम ऑफ द यूरोपियन फुटबॉल राइट नाउ। उनके पास मैनेजर परफेक्ट है, गोल स्कोरर परफेक्ट है, मिडफील्ड परफेक्ट है, डिफेंस परफेक्ट है, गोलकीपर नॉट सो परफेक्ट बट बेटर देन द रेस्ट ऑफ द कीपर्स, इवन बेटर देन डेविड डिया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल गेम प्ले। यहाँ पर मैन सिटी को यूसीएल भी खेलना है, उन्हें एफए कप का सेमीफाइनल खेलना है आज रात में शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट, जो कि वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। दे आर चेजिंग द ट्रेबल, द प्रेशर ऑन देम एज वेल। अब यहाँ से आर्सेनल एक चीज़ कर सकती है, या तो आप एक्सेप्ट कर ले कि भाई इट्स डू और डाई फॉर अस, और जाओ जाकर जितना भी कुछ है अटैक करो, डिफेंड करो, जो करना है करो, गेट रिजल्ट्स अगेंस्ट मैन सिटी एंड देन वहाँ से फिर स्नीक इन करो 1-0 विक्ट्रीज, जाए जो करो। डोंट ट्राई टू स्कोर मोर गोल्स, जस्ट ट्राई टू स्कोर 1 मोर देन योर ओपोनेंट। डोंट फोकस ऑन दैट कि हमें 3 ज़्यादा मारने, 4 ज़्यादा मारने। द अप्रोच शुड बी फ्रॉम आर्सेनल एंड फ्रॉम आर्टेटा शुड बी कि हमें भले ही 1 गोल के मार्जिन से जीतना है, हमें 3 पॉइंट निकालने हैं एंड दैट दिस शुड हैव बीन द अप्रोच इन दिस गेम एज वेल। इट्स अ बिग रिलीफ फॉर साउथहैम्पटन क्योंकि 1 पॉइंट मिला है अगले उनके 8 गेम में, जितने भी पॉइंट्स निकाल पाए वो। तो अगर कोशिश करें कि 6 गेम बचे हैं, पॉसिबल 18 में से अगर वो लेट्स से कि 10 पॉइंट निकाल लेते हैं कैसे भी करके, तो दे माइट सेव देयर सीजन, बट इट्स अ बिग इफ कि करते हैं नहीं करते हैं। बट साउथहैम्पटन की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। आप बेला कोचेप की बात करो, वेलकॉट हैड अ वंडरफुल गेम, आप लाविया की बात करो, ही हैड अ वंडरफुल गेम। आई थिंक ओवरऑल सेटअप जो था आपकी पूरी आपकी साउथहैम्पटन का, इट वॉज परफेक्ट। जैसे नलीफाई करना चाहते हो आप आर्सेनल को वैसे कर सकते थे और वो आपने करके दिखाया है। दे विल बी प्रीटी डिसहार्टेंड कि 3-1 की स्कोर लाइन हमने बॉटल कर दी 2 मिनट के अंदर, लेकिन आर्सेनल का बहुत बड़ा कल लेट ऑफ हमें देखने को मिला है और लगातार ये तीसरा हफ्ता है जब हमने ये चीज़ देखी है। प्लेयर्स नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कांट पुट द ब्लेम ऑन द मैनेजर, बिकॉज यही मैनेजर इन्हीं टैक्टिक्स के साथ मैचेस जीतता हुआ आ रहा था। इट्स द मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर्स जो कि उनको लेट डाउन कर रही है। बट एक लंदन क्लब से अगर हम दूसरे लंदन क्लब की तरफ चले ना, तो समझ में आ रहा है यार कि यूनाइटेड फैंस कैन रिलेट विद दिस चेल्सी सिचुएशन राइट नाउ, जो चेल्सी में हो रहा है। अमेरिकन ओनर्स, मैंने जब टॉड बोली टेक ओवर करने वाला था, जब कंप्लीट हो रहा था ये पूरा प्रोसेस, तो मैंने यही बोला था कि यार आई होप कि चेल्सी वो ना सफ़र करे जो ग्लेजर्स के अंडर हमने सफ़र किया है। बट चेल्सी हमसे भी ज़्यादा ख़राब फेज़ में, और उसके पीछे पता है रीज़न क्या है? हमारे पास डेविड गिल और सर एलेक्स थे, तो हमारा जो मैनेजमेंट लेवल था वो सॉर्टेड था। हमें जब तक ये दोनों रहे तब तक उतना डिफ़िकल्ट फेज़ झेलना नहीं पड़ा। लेकिन चेल्सी के पास अभी ना मैनेजर सॉर्टेड है, अभी ना उनके बोर्ड लेवल पे इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए जो कि डिसीजन बना पा रहे हो। और आप ये देखो कि अभी तक नागल्समैन और एनरिक का नाम बार बार आ रहा था कि ये दोनों फ्रंट रनर्स हैं चेल्सी की जॉब के लिए, लेकिन कल रात में नागल्समैन ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर, और एनरिक को पहले ही बाहर कर चुके थे। चेल्सी को चाहिए, टॉड बोली को चाहिए येस मैन, और आज के टाइम में येस मैन जैसा मैनेजर वही होगा जिसको कुछ एम्बिशन नहीं है या फिर जो बस बड़े क्लब को मैनेज करने का सपना देख रहा है। अगर कोई वाकई में एक बड़ा मैनेजर है तो वो कभी भी अपनी टीम की कमांड ओनर के हाथ में नहीं रखेगा। वो या तो फुटबॉलिंग ब्रेन वाले लोगों के साथ बैठकर डिस्कस करेगा कि उसको टीम कैसे रन करनी है, और डेफिनेटली वो इतना बड़ा स्क्वाड मैनेज करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। चेल्सी के साथ इतनी सारी दिक्कतें एक साथ आई है ना, नो चैंपियंस लीग फुटबॉल फॉर नेक्स्ट सीजन, प्लेयर्स जो हैं वो आपके इतने अबेंडेंस में हैं कि आपको पता नहीं है कि कौन सा प्लेयर आपको सेल करना है, कौन सा प्लेयर रोकना है, और सबसे बड़ी बात यह कि आपके पास मैनेजर नहीं है। अब नागल्समैन आकर ओपनली स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई कुछ टर्म्स एग्री करने के लिए कुछ कमिट भी तो करना चाहिए ना। पहले हमने जब कमिट ही नहीं किया था तो हम टर्म्स कहाँ से एग्री करेंगे। ही इज़ आउट ऑफ द रेस। एनरिक एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर जो आपको इस स्क्वाड के साथ स्टेबल कर सकता था अगर आपके मन में थोड़ा सा पेशेंस होता, आपने वो भी नहीं किया। यहाँ पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चेल्सी का मैनेजर बनेगा कौन? कंपनी का नाम जोड़ रहे हो आप। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू कंपनी हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब इन बर्नली, लेकिन यार यू कांट कंपेयर कंपनीज वर्क इन बर्नली विद व्हाट ही वाज सपोज टू डू एंड ही विल बी सपोज टू डू एट चेल्सी, क्योंकि चेल्सी का अभी फैन बेस का आउटरीच इतना ज़्यादा है। चेल्सी इज़ अ वेल स्टेब्लिश्ड क्लब, 2 टाइम UCL विनर हैं, इतने बार प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, तो उनकी डिमांड्स अलग होंगी। और यहाँ पर पोचेटिनो का नाम अब आ रहा है, और मुझे ये सही बताऊँ तो एक कंपनी वाली न्यूज़ स्मोक स्क्रीन लग रही है। आई डोंट थिंक दैट कंपनी इज़ इवन बीन कंसिडर्ड बाय टॉड बोली, बट जिस तरीके के डिसीजन टॉड बोली ने लिए हैं, थॉमस टूकल को सैक करना, फिर उसके बाद ग्रैम पॉटर को अपॉइंट करना, इतनी सारी साइनिंग्स देना, एंड देन हायरिंग सैकिंग ग्रैम पॉटर एंड हायरिंग फ्रैंक लैम्पार्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। आई थिंक चेल्सी ने अपना मजाक बनवाया है, और चेल्सी का मजाक इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो
एक अच्छे क्लब नहीं है। चेल्सी का मजाक इसलिए बन रहा है क्योंकि उतने अच्छे क्लब को जो लोग ओन कर रहे हैं या फिर जो लोग डिसीजन ले रहे हैं जिस क्लब के रिगार्डिंग, वो बिल्कुल नासमझ है। और इस सब में पता है जो सफ़र करता है वो फ़ैन बेस करता है। क्यों? क्योंकि फ़ैन बेस अटैच हो जाता है क्लब के साथ। आपको पता है यार कि एशियंस, अगर हम इंडियंस की बात करें या फिर हम पाकिस्तानीज या फिर हम जो भी हमारे हिंदी स्पीकिंग नेशन है, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी बात करें तो हम रात में 2-2 ढाई बजे उठकर मैच देखते हैं, राइट। 3-3 बजे तक हम मैच देखते हैं, उसके बाद हम फिर सुबह उठ के हाईलाइट्स देखते हैं, आप लोग फिर हमारे रिव्यूज़ देखते हो, प्रीव्यूज़ वगैरह देखते हो, तो हम बहुत अटैच्ड हैं। और यहाँ पर अगर आपके क्लब के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो आप टॉलरेट नहीं कर पाते क्योंकि आपको ट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पर चेल्सी के लिए अगर पोचेटिनो को अपॉइंट किया जाता है तो क्या पोचेटिनो के साथ इतना पेशेंस लेवल दिखाएगी चेल्सी हायर की कि वो अगर पोचेटिनो पहले सीजन में लेट्स से कि चैंपियंस लीग नहीं भी है तो क्या वो टॉलरेट करेंगे इस चीज़ को? इस केस में सवाल अब सारे फैन बेस ये पूछ रहे हैं कि जोसे मूरिन्हो का नाम क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा। भाई मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बंदा केओस के टाइम पे मैनेज करने के लिए अगर कोई है तो दैट इज़ जोसे मूरिन्हो। और उसने हर बार ये करके दिखाया। जब यूनाइटेड ने आपके लुई वैन हाल को सैक किया था, मूरिन्हो केम इन, मूरिन्हो वन 2 ट्रॉफीज विद यूनाइटेड इन अ सीजन जहाँ पर हमने कोई उम्मीद नहीं थी कि हम कुछ कर पाएंगे विद अ डेड एस स्क्वाड। यहाँ पर चेल्सी के पास प्लेयर्स हैं, स्क्वाड अच्छा है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको एक लीडर कमांडर की ज़रूरत है जो कि उनको कंट्रोल करे, एंड ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल करने वाला एक मैनेजर चाहिए। और जोसे मूरिन्हो का जो काम अभी रोमा में चल रहा है, विनिंग द कॉन्फ्रेंस लीग इन इस फर्स्ट सीजन, और उसके बाद इस साल आपके यूरोपा लीग के सेमीफाइनल तक लेके जाना रोमा की इस टीम को, टॉप 4 में बैठाया हुआ है उसने सीरिया के उस टाइम पीरियड में जहाँ पर आपके पास इंटर मिलान, AC मिलान अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे वापस खड़ी हो रही हैं, आपके पास लाज़ियो है, एटलांटा है। उस फेज़ में अगर मूरिन्हो रोमा के साथ ये कर रहा है, इमेजिन आपके जोसे मूरिन्हो का थर्ड स्टिंग विद चेल्सी फुटबॉल क्लब। भाई चेल्सी के फैंस उसको भगवान की तरह पूजेंगे अगर उसने जो रोमा में काम किया वो यहाँ आके कर दिया, बिकॉज चेल्सी को स्टेबिलिटी चाहिए और चेल्सी को इतने सारे मैनेजर्स के बीच में सबसे अच्छा कोई समझता है, फैन कल्चर को कोई समझता है, क्लब को कोई समझता है। हायरार्की की बात नहीं कर रहा मैं, बट जो क्लब की वैल्यूज़ हैं, जिसने सबसे पहली बार आकर चेल्सी को मैप पे पुट किया था न्यू मॉडर्न एरा में, दैट वाज जोसे मूरिन्हो। तो यहाँ पर भाई चेल्सी बोर्ड को इतना तो ध्यान में रखना पड़ेगा यार कि वो उनका जो भी डिसीजन होगा अगला, वो उनके अगले आने वाले 3 से 4 साल डिसाइड करेगा। क्योंकि यूनाइटेड 17 साल से ग्लेजर्स के साथ अटका हुआ है, लेकिन जिस दिन डेविड गिल ने और सर एलेक्स ने जाने का डिसीजन लिया था तब से हमें असली रंग ग्लेजर्स के दिखने शुरू हुए थे। एंड टॉड बॉली के केस में आपने मरीना ग्रानस्काया को सेक किया, आपने पेटर चेक को जाने दिया, आपने सारे बंदे जो थे दिमाग वाले टूकल वगैरह उनको जाने दिया, आपने पूरा जो स्पोर्ट्स कल्चर एक डेवलप हुआ था चेल्सी में अब्रामोविच के एरा में, आपने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेल्सी के ऊपर। एंड अगर चेल्सी ने यही जो अपना प्रोसेस है वो फॉलो किया, भाई चेल्सी फैंस, आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ राइवल, आई एम सेइंग दिस जस्ट एज अ फेलो फैन। मतलब अगर आप सिर्फ फुटबॉल फैन की बात करो, यू विल बी इन मच वर्स कंडीशन देन वॉट यूनाइटेड वेंट थ्रू। और अभी जिस कंडीशन में हम, बिकॉज हमारे पास तब भी थोड़े बहुत लोग थे जो डिसीजंस ले रहे थे हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर चेल्सी के मुझे पूरी हायरार्की में कोई ऐसा बंदा नहीं दिख रहा। एंड नागल्समैन को जाने देना, एनरिक को कंसिडर ना करना, इट वॉज अ ह्यूज लेट डाउन फॉर चेल्सी, बट दैट्स हाउ इट इज़। अगर यही कंटिन्यू रहा तो पता नहीं क्या होगा। बट यार देखो, आप लोग अपने कमेंट ज़रूर शेयर करो कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्या आर्सेनल के पास अभी भी कोई मौका है लीग जीतने का। अगर वो यहाँ से हरा देते हैं सिटी को, बाकी गेम्स की नहीं, अगर वो सिटी को हरा देते हैं तो क्या सिटी लीग टाइटल हार जाएगी एंड आर्सेनल जीत पाएगी या नहीं। ऑल्सो चेल्सी के अगर आप फेस को कंसिडर करो तो आपके हिसाब से परफेक्ट मैनेजर चेल्सी के लिए कौन होगा। एंड स्पेशली चेल्सी फैंस का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे, क्योंकि भाई आपका क्लब है, आपको अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। विद दैट आई विल टेक अ लीव, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, सायनारा।